तो वही देखते हैं भगवान की पावन महिमा की ओर। परीक्षित जी कहाँ चल रही थी कथा? सुन रहे हो परीक्षित जी कथा या नहीं? टाइम है भाई। एक बात तुमने करवाओगे क्या? हाँ तो टाइम से कहाँ थी परीक्षित जी कथा? कलयुग की है, वो तो हमें पता है। कलयुग की कथा है और कलयुग में ही हो रही है। कलयुग में ही आप सुन रहे हो और कलयुग में ही हम सुना रहे हैं। तो कलयुग जो है महाराज परीक्षित को समझाता हुआ बोला कि हमारे उस युग में कि बिना सोचे बिना किए हुए कोई भी अपराध नहीं लगेगा। जब तक आप कोई अपराध करोगे नहीं, और 101 मुद्राएं हार्दिक है जो ग्राम बारकपुर से आए हुए हैं। छोटा सा बच्चा ठाकुर जी के जड़ों में दान करता है। ठाकुर जी ऐसे भक्तों के ऊपर अपनी महान कृपा बनाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म के कार्य के योग ऐसे ही इनके हाथ आए के लिए अक्षित बने रहे। तो कलयुग जो है महाराज परीक्षित को समझाता हुआ बोला, महाराज हमारे अंदर तो वो गुण है जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। तो महाराज परीक्षित कहने लगे कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे अंदर ये गुण है और ऐसी बात है तो हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं। मारेंगे नहीं, अब मारेंगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे भी नहीं। जैसे आप वहां रहोगे जहां स्थान आपको हम बताएंगे, अपनी मर्जी से कहीं नहीं रहोगे तुम, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, न्याय हम करेंगे। तो महाराज परीक्षित जो है कलयुग को जगह बता रहे हैं, कहाँ रहोगे? निवास ना मैं
लगाते हो, जिस जगह अपराधियों के बोले परिचय, जिस जगह मान रहे, जिस जगह हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ग की कांति रहे, महाराज परिचय कलयुग को जगह बता रहे हैं कि तुम ऐसी जगह रहोगे जहां पर झूठी कपोलियां उड़ाई जाती हो, जुआबाजी होती हो, शराब मदरा पाठ होता हो, आप वहां रहोगे। तो कलयुग कहने लगा प्रभु आपने अपने हिसाब से तो हमें ये जगह दे दी, हमें आपकी सब जगह मंजूर है, लेकिन आप कोई जगह हमें ऐसी दे दो जहां बैठकर हम कुछ देर आराम कर सकें। तो महाराज परिचय के मुंह से निकल गया, जाओ कलयुग तुम्हारा सोने के अंदर वास हो। तो कलयुग को जैसे ही महाराज परिचय ने कहा कि जाओ तुम्हारा सोने में वास हो, तो कलयुग ने देखा इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है, महाराज परिचय जो है अपने सर पर सोने का मुकुट धारण करे हैं, इसी में निवास कर लेते हैं।